जब सुदामा कई वर्षों के बाद कृष्ण से मिले तो वह पूरी घटना अविस्मरणीय और मार्मिक है। आज भी जब हम उस वक्त को याद करते हैं तो उन दोनों की दोस्ती, एक दूसरे के लिए जो प्यार था, उसके बारे में सोचकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र और गुरुकुल में सहपाठी थे और उन्होंने गुरु सांदीपनि के मार्गदर्शन में अध्ययन किया था। उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद वे अलग हो गए, लेकिन न तो कृष्ण और न ही सुदामा अपनी दिव्य मित्रता को भूल पाए। कृष्ण और सुदामा दोनों बड़े हुए। सुदामा और उनकी पत्नी गरीबी से जूझ रहे थे, लेकिन वह धार्मिक मार्ग के प्रति समर्पित थे, लोगों को धार्मिक मार्ग सिखाते थे। इस बीच भगवान कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। जब सुदामा और उनका परिवार गरीबी से बहुत पीड़ित था और उनके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उनकी पत्नी वसुंधरा ने सुदामा को उनके बचपन के दोस्त कृष्ण की याद दिलाई। लेकिन सुदामा ने केवल मदद के लिए यात्रा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह कृष्ण का सच्चा भक्त था और नहीं चाहता था कि वह स्वार्थी महसूस करे, क्योंकि बाय वह वास्तव में एक शुद्ध और आध्यात्मिक ब्राह्मण था। सुदामा अंततः भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए यात्रा करने के लिए सहमत हो गए। वह कपड़े के टुकड़े में कुछ पीटे हुए चावल बांधकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे याद आया कि कृष्ण को पीटा हुआ चावल बहुत पसंद था। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? वह आत्मा कितनी भाग्यशाली है जिससे प्रभु स्वयं मित्रता मांगते हैं। सुदामा को अपनी निम्न स्थिति का एहसास होने के कारण संकोच हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आप एक राजसी हैं। हम कभी दोस्त कैसे बन सकते हैं? जरूरत के समय दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। श्री कृष्ण ने कहा, बस मुझसे वादा करो कि चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं आपके मित्र के रूप में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं तुमसे कभी कोई ऐसी चीज नहीं मांगूंगा जो तुम मुझे नहीं दे सकते। यह सुनकर सुदामा ने श्री कृष्ण का मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। द्वारका के राजा के महल में पहुंचते ही सुदामा ने द्वारपालों से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए उन्हें प्रवेश करने देने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि कृष्णा उनके बचपन के दोस्त थे। यहां तक कि द्वारपालों ने भी उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार किया, क्योंकि उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके कपड़े फट गए थे। लेकिन उन्होंने द्वारपालों से अनुरोध किया कि वे कृष्ण को उनके आगमन के बारे में सूचित करें। कई अनुरोधों के बाद द्वारपालों ने कृष्ण से सुदामा के बारे में पूछने का फैसला किया। द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के द्वार पर आने के बारे में बताया। भगवान कृष्ण सब कुछ छोड़कर द्वार की ओर भागे, क्योंकि वे अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए उत्सुक थे। कृष्ण अपने पुराने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा की सामाजिक स्थिति के बारे में सोचे बिना ही सबके सामने काफी देर तक उसे गले लगाए रखा। यहां तक कि हर कोई इतना हैरान था कि बेचारा ब्राह्मण द्वारका के राजा भगवान कृष्ण का सहयोगी था, जिसने गृह पर मित्रता शब्द की नई नींव रखी थी। सुदामा वहां से वापस जाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके कारण कृष्ण का जनता के सामने अपमान हो। फिर भी कृष्ण ने उन्हें रोका और अपने रक्षकों से सुदामा का अपने महल में स्वागत करने को कहा। कृष्ण ने सुदामा का बड़े प्रेम से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। उन्होंने सुदामा को ईश्वरीय उपचार देने के लिए अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। कृष्ण ने अपनी दासियों से कहा कि वे सुदामा के सभी फटे हुए कपड़ों को उतार दें और उन्हें शाही कपड़ों में बदल दें, ताकि उन्हें अधिक आराम महसूस हो। और सुदामा अपने मित्र कृष्ण द्वारा इस तरह के अप्रत्याशित शाही व्यवहार को देखकर रो रहे थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।